Namaste to all the fighters. I hope you are doing good and enjoying your life. So आज मुझे एक एमेचर फाइटर है और मुझे बहुत बार फाइट में भी मिला है। तो उनका आज का क्वेश्चन है कि सर मुझे फाइट आईक्यू बढ़ाना है। मैं बहुत बार मुझे प्रॉब्लम आता है जब मैं जिम में स्पारिंग करता हूँ और मेरे कोच भी बोलते हैं कि ना मेरा फाइट आईक्यू नहीं बढ़ रहा है। फर्स्ट थिंग और सेकंड थिंग, आई कैन रीड माई अपोनेंट। सो आज का मेरा वीडियो है सिर्फ एमेचर फाइटर्स लोग के लिए, ओनली फॉर दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एमेचर फाइटर्स। ठीक है, अगर आप एक प्रो फाइटर हो तो प्लीज़ स्किप करो, और अगर इफ़ यू नो एनी एमेचर फाइटर्स प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद हिम इफ़ यू रियली वांट टू ग्रो योर फाइट आईक्यू। तो मैं अपने बारे में बताऊंगा। मेरा नाम आपको पता है, पवन सिमवाल। मैं इस मार्शल आर्ट्स इंडस्ट्री में पिछले मोर देन 2 डेकेड से हूँ। ठीक है, मैंने बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, मोथाई, बीजेजे, रेसलिंग, मैंने सब मार्शल आर्ट्स किया है। ठीक है, तो मेरा उतना साल का एक्सपीरियंस को मैं आपको 20 साल का एक्सपीरियंस नहीं शेयर करूँगा, बट मैं वो 20 साल का एक्सपीरियंस आई विल क्रश इट एंड आई विल बी गिविंग यू ओनली 20 साल के एक्सपीरियंस को मैं सिर्फ 10 मिनट या 7 मिनट में आपको 20 साल का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। अगर आप एक एमेचर फाइटर हो और अगर आपको अपना फाइट आईक्यू बढ़ाना है, अगर आपको अपना गेम को लेवल अप करना है, तो ये वीडियो आपके लिए। ठीक है, एंड अगर आपका कोई फ्रेंड है, शेयर दिस वीडियो विद देम। तो उनका ये क्वेश्चन है, सर आई वॉन्ट टू बिल्ड माई फाइट आईक्यू। तो मैंने उनको पूछा कि फाइट आईक्यू फॉर वॉट। सो फाइट आईक्यू होता है MMA के लिए, बॉक्सिंग के लिए, किक बॉक्सिंग के लिए, क्योंकि हर एक मार्शल आर्ट्स डिफरेंट होता है। सब मार्शल आर्ट्स एक नहीं होता है, हर एक का जो फाइट है और रूल्स एंड रेगुलेशंस वो भी अलग होते हैं। एमेचर फाइटर, अगेन दिस वीडियो इज फॉर एमेचर फाइटर, ओनली एमेचर फाइटर। ओके, फिर सेकंड चीज है उनका, सर आई कैन रीड माई अपोनेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं अपना और ऐड करना चाहता हूं कि बहुत बार एमेचर फाइटर्स दे कैन क्रिएट द ओपनिंग्स, अगर आप एक बॉक्सर हो या किक बॉक्सर हो या MMA फाइटर हो, स्पेशली स्ट्राइकर हो, अगर आप नॉकआउट के लिए जाते हो तो आपको ओपनिंग क्रिएट करना रहता है। सेकंड थिंग, अगर आप एक MMA फाइटर हो, आपको टेक डाउन के लिए ओपनिंग क्रिएट करना रहता है। अगर आप एक लाइट कॉन्टैक्ट फाइटर हो तो आपको फाइट के लिए पॉइंट्स के लिए आपको ओपनिंग क्रिएट करना रहता है। ठीक है, देन इसके बाद ये सब मैंने मेरे से ऐड किया। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद में प्लेइंग टू सेफ इन फाइट। बहुत फाइटर लोग क्या करते हैं, जब स्पारिंग में बहुत ज़्यादा ही सेफ करते, स्पेशली स्पारिंग में। और ये वीडियो आर्यन के लिए। आर्यन, आई होप तुम ये वीडियो देख रहे हो, और मैं उनका पूरा नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सिर्फ आर्यन। ठीक है, तो आर्यन, बहुत बार क्या होता है कि जब फाइटर लोग जब फाइट करते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा ही सेफ करते हैं, बहुत ज़्यादा ही सेफ खेलते हैं। बहुत लोग फ्लॉइड का वो बहुत अच्छा एक कोट है, सॉरी फ्लॉइड नहीं, मोहम्मद अली। तो इसका एक सेम इसका अगर आप पैरेलल में देखोगे तो मेरे को फ्लॉइड लगता है, हिट बट डोंट गेट हिट। तो आप लोगों को ये सब नहीं यूज करना है। ठीक है, मैं इस पे बात करूंगा आगे। फिर उसके बाद में लो फाइट आईक्यू का फीलिंग आता है आपको हर बार। फिर कांट क्रिएट ओपनिंग, गेटिंग हिट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले चीज, अगर आप जिम में हो, ठीक है, अगर आप बहुत एमेचर फाइटर लोग को यही क्वेश्चन, जैसा मुझे आर्यन ने पूछा था अभी यही क्वेश्चन कि सर मैं मेरे जिम में अगर मैं स्पारिंग करता अगर मैं मैच कंपटीशन करता हूं तो मैं सबको बीट करता हूं, बट अगर मैं मेरे जिम में करता हूं तो मैं हारता हूँ। मेरा वो गेम डेवलप नहीं हो रहा है। वो इसके लिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है वो लोग को आपका फाइट पैटर्न पता है कि आर्यन ये टाइम पे ये करेगा, ये टाइम पे ये करेगा, आर्यन फेंट नहीं करेगा, आर्यन मूवमेंट नहीं करेगा, आर्यन ब्रॉल करेगा, या आर्यन मूवमेंट ज्यादा करेगा और ब्रॉल नहीं करेगा, या आर्यन ने लेफ्ट पंच मारा उसके बाद में सेकेंड बार फिर लेफ्ट मार के राइट किक मारेगा, फेंट नहीं कर रहा। तो उनको आपका फाइट पैटर्न पता है, तो आपको आपका फाइट पैटर्न बनाना है। फाइट पैटर्न चेंज करो हर एक। आपको मैं इस पे बताऊंगा अभी क्या करना है। जैसे कि आपको फेंट मोर करना है, फेंट ज्यादा करना है। ठीक है, नहीं तो जैब राइट किक किया फर्स्ट, फिर से जैब राइट किक किया, फिर जैब से फेंट किया, उसके क्या क्रॉस किया और स्टमक पे किक की, स्टमक पे आपने लेफ्ट किक किया। ठीक है, किक बॉक्सिंग की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि आर्यन एक किक बॉक्सर है। ठीक है,
और किक बॉक्सिंग में भी डिपेंड करता है कि आप लाइट कांटेक्ट खेल रहे हो, फुल कांटेक्ट खेल रहे हो या पॉइंट सिस्टम खेल रहे हो, ठीक है। तो अगर आप लाइट कांटेक्ट खेल रहे हो, मेक श्योर आप सिर्फ पॉइंट कलेक्ट करो। अगर उसको हिट लगा तो आपका सीधा मैच स्टॉप और आपको सामने वाले को विन देगा। या आप अगर K1 खेल रहे हो तो सबसे पहले आप अपना एक पैटर्न बनाओ और वो पैटर्न में अब ये पैटर्न कैसा आएगा आपको ड्रिल करना पड़ेगा। आपको ड्रिल कैसा पता है, अगर आपके कोच ने बोला है कि K1, ओके, सो K1 के लिए अगर आप हैवी कॉन्टैक्ट के लिए जा रहे हो तो भी आपको एक फाइट पैटर्न बनाना पड़ेगा। और हर एक आपके जितने भी जिम के लोग हैं ना, वो लोग के साथ में अलग अलग पैटर्न से आपको लड़ना रहेगा। जैसे किसी किसी को ना फेंट करके मारो, किसी किसी को मोमेंट करके मारो। अगर वो लंबा फाइटर है तो अपना मतलब रेंज मेंटेन करके करो, फेंट मोर और हेड मूवमेंट से मारो उसको, और एग्रेसिव रहो, उस पर तुम चढ़ के खेलो, उसको चढ़ने का मौका मत दो, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लंबा ओपोनेंट मार के पीछे हटता है। अगर वो तुम्हारे हाइट का ही है, ठीक है, अगर वो तुम्हारे साथ में ब्रॉल कर रहा है तो तुम उसके साथ में काउंटर खेलो, उसके साथ में ब्रॉल मत करो, क्योंकि तुमको इंजरी आ जाएगा। स्पेशली जिम वाले लोग, अगर वो आपके जिम में है, अगर वो आपसे शॉर्टर है तो लॉन्ग रेंज में खेलो, जैब हमेशा चालू रखो। अगर आपके शॉर्ट में है तो जैब हमेशा चालू रखो और थाई पे ज्यादा लोड करो, थाई वीक करो, नहीं तो उसका कोर क्योंकि ज्यादा कर क्या होता है पता है, फाइटर लोग है ना, देखो किक बॉक्सिंग का क्या है पता है, ये मेरे हिसाब से, ठीक है, अगर आप K1 खेल रहे हो तो K1 में क्या है पता है, मेरे को करेक्ट करना, ठीक है, मैं बहुत टाइम पहले जब मैंने प्रो टाइटल बेल्ट किया था 2018 में, ठीक है, मैं प्रो टाइटल बेल्ट होल्डर हूँ, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो मेरे को क्या लगता है पता है कि बहुत सारे फाइटर क्या करते हैं पता है, वो लोग सिर्फ हेड टारगेट रखते हैं, नहीं तो लोअर रखते हैं, बट लोग सेंटर का पॉइंट भूल जाते हैं। आपको आपका ये सेंटर नेक से लेके आपका ये बॉटम, आपका ये बेली है ना, बेली बॉटम, इधर तक का पॉइंट, इसको भी टारगेट करना है। बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं, इसके वजह से क्या होता है कि वो लोग पॉइंट ज्यादा इकट्ठा नहीं कलेक्ट कर पाते और ज्यादा नॉकआउट नहीं मिलते उनको। तो अपना पैटर्न रखो। अगर शॉर्ट फाइटर है तो पीछे जाके, अगर आप शॉर्ट फाइटर खेल रहे हो तो शॉर्ट फाइटर के साथ में पीछे का भी गेम रखो। बहुत फाइटर लोग क्या करते हैं, सिर्फ उनको चढ़ के मारने का आदत है, नहीं, पीछे जाके मारने का भी आदत रखो, ये आपको हमेशा काम आएगा। ये मुझे अभी समझ रहा है, जब मेरा एक लेवल हो गया है, मेरे को जब अपोनेंट जब मेरे आंख पे आता है या मेरे को लंबा ओपोनेंट है, मेरे को मारने को आता है, तो मैं पीछे जाते पीछे जाते हुए मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम आता है, बट इस पर मैंने वर्क किया हूँ। सो मेक श्योर आप पीछे जाते हुए भी गेम किया करो, पंचेस या किक थ्रो किया करो। इसके बाद में आर्यन आपको एक चीज बोलूंगा, हर फाइट जीतना नहीं है आपको। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है पता है, स्पारिंग में सबको ये लगता है सबसे बड़े चूती है, ठीक है, वो सब एमेचर फाइटर जो हर स्पारिंग जीतने का होता है, नहीं। मेरे हिसाब से आपका फाइटिंग होता है आपका यूनिट टेस्ट, वहां पे आपको हमेशा आपको वो सब चीज करना है जिससे आपको डर लगता है, ठीक है। अगर बहुत सारे एमेचर फाइटर अपर कट नहीं मारते, मैंने बहुत सारे किक बॉक्सर लोगों को अपर कट और हुक नहीं मारते देखा हूं, क्यों नहीं मारते। और बहुत सारे एमेचर फाइटर्स लोग है ना, एमेचर ही बोलूंगा, अभी आप K1 खेल रहे हो तो आप प्रो हो, ठीक है, तो बहुत सारे फाइटर्स लोग क्या करते हैं पता है, वो लोग हैवी पंच खेलते हैं। हैवी पंच मत करो, रिदम बनाओ। अभी रिदम कैसा बनाएगा, आपने कभी बीच में पावर मारा, फिर से पावर मारा, फिर से पॉइंट कलेक्ट करो, ठीक है, फिर शेल गार्ड पे आओ, फिर स्लिप करके मारो, फिर वीव नहीं करना किक बॉक्सिंग में, क्योंकि आपको किक लग जाएगा तो प्रॉब्लम आएगा। स्लिप, स्टेप बैक, स्वैप बैक, ये गेम करना है, वीव नहीं करना है अनलेस एंड अनटिल आप टू क्लोज हो, ठीक है। तो आपको हर फाइट जीतना नहीं है, आपको आपका ओपोनेंट देखना है, पहला वो लंबा है या आपके हाइट का है या आपसे छोटा है, उसके हिसाब से आपको गेम खेलना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आपका ओपोनेंट को रीड किया, फर्स्ट राउंड देखो कि वो कर रहा क्या है, आपको समझ में आएगा, उसको ट्राई करो, फेंट करो, जितना सके आप फेंट करने का ट्राई करो, देखो वो आपके जैब में क्या कर रहा है, क्रॉस में क्या कर रहा है। आप लेग किक मारो, एक बार लेग किक मारो और वो फिर आपको मारेगा, ठीक है, देखो उसका रिएक्शन क्या है, ठीक है। तो उसको रीड करो और उसको रीड, आपको देखो रीड है ना इतना जल्दी नहीं होता है, आपको रीड करने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं क्या बोलूंगा, उसका पैटर्न चेक किया करो। आप अगर जैब थ्रो कर रहे हो क्या कर रहे हो, क्रॉस थ्रो कर रहे हो क्या कर रहे हो, तो उसके हिसाब से ही फिर आप चेंजेस लेके आओ। इसके बाद में ये मेरा रिक्वेस्ट है आर्यन आपसे भी और सब फाइटर्स लोग से, ठीक है, ट्रेन टू बी अ चैंपियन, डोंट
ट्रेन टू बी अ चैंपियन, डोंट ट्रेन टू बी अ सोशल मीडिया चैंपियन और अ कीबोर्ड चैंपियन, ठीक है। मैं बहुत सारे एमेच्योर लोगों को देखता हूँ कि वो लोग की जिम में वो लोग वहाँ पे वीडियो बनाया है बिकमिंग अ यूएफसी फाइटर, बिकमिंग अ किक बॉक्सर, बिकम बहन चो ट्रेनिंग तो छाड़ भर का ट्रेनिंग नहीं कर रहे आप लोग, ठीक है। आपको 2 टाइम का, मिनिमम 2 टाइम का, मैक्सिमम 3 टाइम का ट्रेनिंग करना है। मिनिमम 2 टाइम का, मैक्सिमम 3 टाइम का, ठीक है। मिनिमम 2 टाइम का, मैं फिर से बात बोल रहा हूँ, अगर हुआ बहुत ज़्यादा है तो 3 टाइम का, वरना ज़रूरत नहीं है। 2 टाइम का भी ट्रेनिंग करना है आपको। 2 टाइम का ट्रेनिंग क्या करना है, सुबह आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है, शाम को आपको टेक्निकल ट्रेनिंग करना है, या आपके जिम का, आपके कोच के स्केड्यूल के हिसाब से। बट मेक श्योर आपको अगर चैंपियन बनना है तो 2 टाइम का ट्रेनिंग करो। ट्रेन टू बी अ चैंपियन, डोंट ट्रेन टू बी अ सोशल मीडिया पर्सन। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी आपका सोशल मीडिया थिंग है ना, वो आपके फाइट के या आपके ट्रेनिंग के बाद में बनाओ, ट्रेनिंग के बीच में मत बनाया करो, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसके अपने, अभी मैं आपको ना मेजर चीज बताऊंगा, लाइक ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। पहला चीज है, आप ओपनिंग के लिए ट्राई करो। ओपनिंग कैसा मिलेगा, जितना आप फेंट करोगे और जितना आप जैब थ्रो करोगे या जितना लेग किक थ्रो करोगे, जितना बेसिक किक करोगे या बेसिक पंच करोगे, आपको ओपनिंग मिलेगा। वो ओपनिंग ही आपको या नॉकआउट दिलाएगा या पॉइंट दिलाएगा। सो आप लोग मेक श्योर यू ट्राई टू क्रिएट ओपनिंग्स, ठीक है। मतलब आपने जैब किया, किक करो, फिर से जैब किया, फिर किक करो, फिर देखो आप उसको सिर्फ जैब फेंट करो और फिर स्विच करके आप किक कर सकते हैं, ये है, ठीक है। और फिर से जो मैंने बोला हूं, मैं यहां पे लिखा हूं आप लोग के लिए, ठीक है। फेंट मोर, लोमानचिंगो का फाइट देखो, ये मेरा फेवरेट बॉक्सर है, लाइक 345 फाइट्स 1 लॉस। तो आपको पता चलेगा कि फेंट का कितना बेनिफिट होता है और कितना आप लोग नहीं यूज कर रहे थे इसको। फेंट बहुत एक वाइटल चीज है, बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है एक फाइटर के फाइट करियर में। तो बहुत सारा फेंट रखो, मार खा रहे हो चलेगा बट फेंट रखो, फेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है स्टॉप प्लेइंग टू सेफ, ये मैंने बनाया हूँ, फिर इसके बारे में मैंने बात किया हूँ, फिर से बोलूंगा। स्टॉप प्लेइंग टू सेफ मतलब मार खाने को डरो मत, गार्ड ऊपर रखो स्मार्टली, लाइक बैल बुद्धि मत बनो, गधे ऐसा काम मत करो, बी लाइक फॉक्स, लाइक गार्ड अप रखो। अगर वो 4 पंच मार रहा है, 4 के बीच में उसको एक काउंटर मारो, तो डेफिनेटली देखना बैक स्टेप में, बैक फुट में खेलेगा, डेफिनेटली खेलेगा, ठीक है। फिर से जैब करो, देखो क्या कर रहा है, जैब किया, स्लिप किया, जैसे स्लिप किया, स्लिप पे राइट किक मारो, या आपने जैब किया, उसने आपको लेफ्ट किक मारा है, उसने आपको लेफ्ट मारा, उसके राइट पे आप, सॉरी उसके लेफ्ट पे आप उसको राइट मारो, ठीक है। अगर आपने जैब मारा है तो आपको, सॉरी अगर आपने जैब मारा है वो राइट किक मारेगा, आपको डेफिनेटली मारेगा। तो आप क्या करना पता, तो आप अपना राइट किक मारना। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं इसकी ये बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि स्टॉप प्लेइंग टू सेफ मतलब मार खाने से डरो मत, ठीक है। मेरा वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है क्योंकि, ठीक, मेरा वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, ठीक है। तो मार खाने को डरो मत, ठीक है। तो आपको फिर एक और क्या करना है, आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लर्निंग स्पारिंग। ईगो मत लेके आओ, मार खा रहे हो ठीक है, गार्ड ऊपर रखो, और मेक श्योर आप हेड गियर डाले हो, टीथ गार्ड डाले हो प्रॉपरली, लाइक फाइट गियर डाला है, ठीक है। ऑलवेज कैरी अ फाइट गियर प्लीज, दिस इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू ऑल द फाइटर्स। अपना गियर हमेशा कैरी किया करो। बहुत सारे चूतियापा लोग रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, टीथ गार्ड नहीं डालते, हेड गियर नहीं डालते, अरे देखी जाएगी, नहीं करना है। इवन अगर आप एक टेक्निकल कर रहे हो, मेक श्योर आप हेड गियर डालो, आप माउथ गार्ड डालो, ठीक है। लर्न इन स्पारिंग, ईगो मत लेके आओ। तो आप जब भी आप स्पारिंग कर रहे हो, अगर आपके जूनियर ने भी आपको मारा है, उसको गाली मत दो, उसको हैवी मत करो, उसको बोलो कि ये आराम से कर, फिर से मारेगा। आपका जूनियर है ना, आपका पेशेंस चेक करेगा और यही आपको आपका फाइट जीतेगा। कैसे? क्योंकि फाइट में क्या होता है पता है, सामने वाला एग्रेसिव करता है तो आप भी एग्रेसिव हो जाते हो। नहीं, आपका एक गेम प्लान रहता है और उसका एक गेम प्लान रहता है। तो आपका कोच बोलता है कि ये गेम प्लान से जाओ, बट उसका कोच का गेम प्लान दूसरा होता है, तो वो क्या करता है, वो आपको अपने गेम प्लान में लेके आता है। और 6 चीज ये है कि जैसा मैंने बोला हूं कि आप अपने अपोनेंट को हर बार रीड नहीं कर सकते, आप उसका पैटर्न समझ सकते हो। पैटर्न क्या कर रहा है वो, लाइक कि आपने जैब मारा, आपने जैब किया उसको, ठीक है, जैब किया और फिर आपने राइट फेंट किया और आपने लेफ्ट किक मारा फर्स्ट, फिर से जैब किया, आपने राइट फेंट किया, लेफ्ट किक मारा। देखो वो लेग आपको, वो मतलब क्या, वो आपका किक
को डिफेंड कर रहा है, या वो स्टेप बैक कर रहा है, या आपको काउंटर मार रहा है, तो उसके हिसाब से ही आप अपना गेम प्लान बनाओ। और हर एक आपका जो मैच है, लाइक हर एक स्पारिंग है, उसको फाइट टूर्नामेंट जैसा नहीं लेना है, उसको लेसन टाइप लेना है, ठीक है। और लास्ट में मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, सब एमेच्योर फाइटर लोग को मैं यही बोलता हूँ, और सब लोग यही चीज मिस करते हो, प्लीज मेक अ नोट। आप एक नोट बनाओ कि आज आपने स्पारिंग में क्या अच्छा किया है, क्या गलत किया और क्या इंप्रूव करना है। कोच के साथ में बैठो, ठीक है, और वो नोट बनाओ कि आज मैंने स्पारिंग में ये अच्छा किया, आज मैंने स्पारिंग में ये नहीं किया, आज मेरा स्पारिंग में सबसे पहला चीज आपका स्पारिंग में क्या अच्छा हुआ, सेकंड चीज क्या स्पारिंग में फेल हुआ, और थर्ड चीज मैंने क्या आज अपने ओपोनेंट का पैटर्न नोटिस किया और मेरा माइंडसेट कैसा था, ठीक है। अगर आपने ये चीज किया, डेफिनेटली आपका फाइट IQ 100% नहीं बोल सकता मैं, बट आपको पता चल जाएगा विद इन कमिंग मंथ आपका फाइट IQ लेवलअप हो ही जाएगा। और लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि मेक श्योर आप होमवर्क करो। आप जिम में सबसे पहला आते हो, और जिम में सही में बोल रहा हूँ सबसे लास्ट जाओ। लास्ट जाओ मतलब ये नहीं कि आप जिम में से बैठे हो एसी का हवा खा रहे हो। जिम में पहला आके टेक्निकल ड्रिल करो, जैब मारो स्टेप बैक करो, जैब मारो स्टेप बैक करो, जैब मारो स्लिप करो, फिर जैब क्रॉस मारो, जैब मारो हुक मारो। मतलब आप अपना एक उसको क्या बोलते, फाइट कॉम्बो बनाओ, लाइक यू नो कि मारा तो डेफिनेटली नॉक होना चाहिए। लाइक यू नो कि ब्रूसली बोलता है ना कि आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ योर वन पंच, आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ योर 1000 पंच, आई एम स्केयर्ड ऑफ योर वन पंच दैट यू आर डूइंग इट फॉर 1000 टाइम। तो वही आपको करना है, 5 या 6 कॉम्बोज, बड़ी इतना शार्प कि अगर मारा सीधा, अगर आपने इसको मारा तो सीधा नॉकआउट होना मांगता है, और ये होता है। मेरा क्रॉस बहुत अच्छा है, लाइक अगर मैंने किसी को क्रॉस लिटरली मारा है ना, तो उसके सोल को फील हुआ है। क्रॉस अपर ये मेरा फेवरेट पंच है, या तो मैं स्लिप क्रॉस हुक मारता हूँ, ठीक है। तो आपका भी डेफिनेटली ऐसा कुछ कॉम्बो होगा जो अगर मारेगा तो डेफिनेटली नॉकआउट मिलेगा, नहीं तो काउंटिंग मिलेगा, ठीक है। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, एंड आई होप विद इन कमिंग मंथ्स आपका फाइट IQ डेफिनेटली ग्रो होगा, ठीक है। बट इस पे एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ। अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है तो सब चीज वेस्ट है। तो स्टार्ट ट्रस्टिंग योर सेल्फ एंड स्टार्ट मेकिंग अ नोट। टेक केयर।